अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ कम्प्लेक्स एनालिसिस। जैसे कि हम अब जो है वो कम्प्लेक्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जो है वो मूव करने चाह रहे हैं। तो उसके लिए पहले हमें कुछ डेफिनेशंस की ज़रूरत है। इन डेफिनेशंस को हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसमें हमारे पास इंटीरियर पॉइंट्स या ई नेबरहुड का कॉन्सेप्ट जो है वो है कि हम कम्प्लेक्स एनालिसिस में किस तरह जो है वो ई नेबरहुड को देखते हैं। वो हम देख लेते हैं कि क्या होती है हमारे पास। अगर हमारे पास जो है वो हमने जो है वो एप्सिलॉन यहाँ पर बेसिकली है ये एप्सिलॉन जो है वो आपको पता है कि एक बहुत स्मॉल जो है वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर हमारे पास होता है। तो इसको जो है एप्सिलॉन नेबरहुड को हम डिफ़ाइन कुछ इस तरह से करेंगे कि z माइनस जेड नॉट का जो मॉडुलस है ये हमारा लेस देन आएगा एप्सिलॉन से। तो यहाँ पर जो z नॉट है वो बेसिकली हमारे पास सेंटर है और हमारे पास जो इसका रेडियस हम ले रहे हैं इस सर्कल का वो हमारे पास आ रहा है एप्सिलॉन। तो इसके अंदर जो हमारे पास पॉइंट कर रहे हैं कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ जी लेंथ इनसाइड बट नॉट ऑन द सर्कल सेंटर एट जी नोट एंड विद द स्पेसिफिक पॉजिटिव रेडियस एप्सिलॉन। इसका रेडियस जो है वो एप्सिलॉन है। इसमें सारे के सारे पॉइंट्स आ रहे हैं लेकिन ये जो सेंटर है वो इसमें इसकी नेबरहुड में लाई नहीं कर रहा, ना ही बाउंड्री का कोई भी पॉइंट है। तो इसको हम जो है इसके अंदर जितने भी बाकी सब पॉइंट्स आ रहे हैं उनको हम कहेंगे कि ये इसके जो है वो हमारे पास है ई एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर अंदर है। अब नेक्स्ट एक हमारे पास बात है कि इसको सेंटर को देख के हमने जो है बट नॉट ऑन द सर्कल सेंटर एट जी डॉट जो इसकी बाउंड्री पे सारे पॉइंट्स हैं उनको हमने डिलीट कर दिया। हमने कहा कि वो सारे इसीलिए बाउंड्री जो है वो हमने जो है वो डॉटेड लाइन में मैंने एक्सप्रेस किया है कि इसकी बाउंड्री जो है वो डॉटेड की है क्योंकि इसकी बाउंड्री जो है वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके अंदर बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूड है। अब अगली बात ये कि डिलीटेड या पेंचेड नेबरहुड ये हमारे पास क्या होगी। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ जी इन एन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ जेड नॉट एक्सपेक्ट फॉर द पॉइंट्स। इसमें सिर्फ एक पॉइंट जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको हम निकाल देंगे। पहले हमने क्या किया कि एप्सिलॉन नेबरहुड में हमने सारे के सारे बाउंड्री वाले पॉइंट्स को हमने कहा कि ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जो है वो जी नोट पे है, इसके बाउंड्री वाले सारे पॉइंट्स को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो ये इसकी एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर वाले सारे पॉइंट होंगे। या एप्सिलॉन हमने जो है वो बहुत वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है, ये हमने उसका रेडियस लिया हुआ है। अब डिलीटेड या पेंचेड नेबरहुड के लिए हमने क्या कह दिया कि इसका जो सेंटर है जी नोट उसको भी हमने जो है वो एक्सक्लूड कर दिया कि मतलब सेंटर वाला भी, बाउंड्री तो इंक्लूड नहीं है, अब सेंटर वाला जो पॉइंट है वो भी हमारे पास इंक्लूड नहीं है। तो ऐसी नेबरहुड को हम डिलीटेड या पेंचेड नेबरहुड कहेंगे। इसमें ये पॉइंट जो है ये भी इंक्लूड नहीं है। मीन्स ये ज़ीरो से ग्रेटर स्ट्रिक्टली ग्रेटर है कभी भी। वैसे तो मोड की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमने स्ट्रिक्टली ग्रेटर की कंडीशन लगा दी है। अब इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अ पॉइंट z डॉट इज सेड टू बी an interior point of a set S whenever there is some neighborhood of Z node that contains only point of S। ऐसा पॉइंट जो है वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट होगा जिस पे हम एक ई नेबरहुड एप्सिलॉन नेबरहुड जो है वो ड्रा कर सकें जो कि उसी सेट के अंदर ही आ रही हो। तो फिर उस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो चाहे वो जितना भी छोटी जो है वो नेबरहुड हम ड्रा कर सकें, लेकिन एक नेबरहुड हमें ऐसी मिलनी चाहिए जो उस सेट के अंदर ही कंटेन कर रही है। तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये पॉइंट जो है ये इसका जो है इस सेट का जो है वो इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। और एक्सटीरियर पॉइंट हमारे पास क्या होगा। अ पॉइंट इज सेड टू बी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस व्हेन देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ इट कंटेनिंग नो पॉइंट ऑफ एस। कि हमारे पास जो है वो उसकी एक नेबरहुड हमें जो है वो मिल जाए जो कि कोई भी एस का पॉइंट जो है वो कंटेन ना कर रही हो। तो ऐसे पॉइंट को फिर हम जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे। बेसिकली अगर हम इस सर्कल पर फोकस करें तो इस पे अंदर वाले जितने भी पॉइंट हैं वो सारे हमारे पास जो है वो इंटीरियर हैं। इन पे हम छोटी जो है वो नेबरहुड ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो डॉटेड है ये बाउंड्री में है, इस पर अगर हम नेबरहुड ड्रॉ करेंगे उसमें कुछ पॉइंट इंटीरियर जाएंगे कुछ बाहर से आएंगे एक्सटीरियर के। तो ये हमारे पास, लेकिन जो बाहर यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो इस पर जब हम नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो हमें इस पर एक नेबरहुड एटलीस्ट ऐसी ज़रूर मिल जाएगी जो कि पूरी की पूरी जो है वो इस सेट से बाहर लाई कर रही है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम कहेंगे कि ये इसके जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट है। अब बाउंड्री पॉइंट्स को जैसे मैंने आपको कहा कि z नॉट इज़ नीदर एक्सटीरियर नॉर इंटीरियर, इट इज़ कॉल्ड द बाउंड्री पॉइंट ऑफ इट। इट कंटेन्स some interior and some exterior points. A boundary point is therefore a point all of its neighborhood contain at least one point of S and at least one point not in S।
अगर हम एस, ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है इसको हम सेट एस का नाम दे रहे हैं, एस अगर है हमारे पास, तो इसकी बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स हैं उसकी हर नेबरहुड में एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो ज़रूर होंगे ना, एक इंटीरियर से होगा एक एक्सटीरियर से होगा। तो फिर ऐसे पॉइंट्स को हम कहेंगे कि ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं। बाउंड्री पॉइंट्स ना ही हमारे पास इंटीरियर होते हैं ना एक्सटीरियर होते हैं, लेकिन उनकी हर नेबरहुड में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इंटीरियर के आते हैं और कुछ हमारे पास जो है एक्सटीरियर के पॉइंट्स आते हैं। अब बाउंड्री क्या होती है? द टोटलिटी ऑफ द बाउंड्री पॉइंट्स इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ एस द सर्कल। अगर हमारे पास सारी की सारी जो है वो बाउंड्री को जो कंटेन कर रहा है तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये जो है ये हमारे पास इसके जो है वो क्या आ गई है, बाउंड्री आ गई है। जैसे कि अगर हम एक सर्कल लेते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट किया है जेड मॉड इज इक्वल टू 1, जेड मॉड इज इक्वल टू 1 है, तो इट मीन्स ये हमने एक ऐसा सर्कल लिया है जिसका हमारे पास जो है वो सेंटर आ रहा है ओरिजिन पे और इसका रेडियस जो है वो 1 है। इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं जेड माइनस 0 इज़ इक्वल टू 1। इसका रेडियस हमारे पास 1 है और सेंटर जो है वो हमारा आ रहा है 0। तो इसमें हमारे पास इसका मतलब है कि ये सारे के सारे बाउंड्री वाले पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास कंटेन कर रहे हैं। इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच ऑफ द सेट। अगर हम एक सेट लेते हैं z इज़ लेस दैन 1 और लेस और इक्वल टू 1, तो इन दोनों केसेस में जो इनकी बाउंड्री है वो z मॉडुलस इज़ इक्वल टू 1, यही इसकी जो है वो बाउंड्री हमारे पास बनेगी। ठीक है, तो अब ओपन सेट हमारे पास क्या होता है, क्लोज सेट्स क्या होता है? ऐसा सेट हमारे पास जो है वो ओपन होता है जिसमें कोई भी बाउंड्री पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड ना हो। ठीक है, अगर एक भी बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड हो जाए तो वो हमारे पास जो है वो ओपन सेट नहीं रहेगा। ओपन सेट ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ हमारे पास इंटीरियर पॉइंट्स आएँ और कोई भी बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड ना हो। और क्लोज सेट हमारे पास ऐसा सेट होगा जिसमें हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो बाउंड्री पॉइंट्स हम कहेंगे इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, तो ऐसे सेट को फिर हम कह देंगे कि ये हमारे पास है क्लोज सेट्स। अब जो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशंस है वो है क्लोइगर की। क्लोइगर जो है ये इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि द क्लोइगर ऑफ अ सेट एस इज़ द क्लोज सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन एस एंड टुगेदर विद द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ एस। इसमें हमने एक तो एस के सारे पॉइंट्स लेने होते हैं और दूसरा बाउंड्री पॉइंट्स जो है वो भी लेने होते हैं। अगर हमारे पास जेड मोड जो है वो लेस दैन 1 है, ये एक ओपन है हमारे पास सेट, तो इसका क्लोइगर हमारे पास क्या होगा कि लेस और इक्वल टू, मतलब हमने बाउंड्री भी इसके अंदर जो है वो इंक्लूड कर ली, तो ये हमारे पास इसका आ गया है क्लोइगर। अब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं सेट्स जो ना ओपन हो और ना ही क्लोज हो। अब इसकी एग्जांपल, सम सेट्स आर नॉट ओपन नॉट क्लोज। फॉर अ सेट टू बी ओपन देयर मस्ट बी अ बाउंड्री पॉइंट दैट कंटेन इन द सेट। अगर हम देखना चाहते हैं कि कोई सेट ओपन नहीं है तो इट मीन्स उसमें कोई ना कोई एक बाउंड्री पॉइंट आना चाहिए, और अगर देखना चाहते हैं कि कोई सेट क्लोज नहीं है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि उसमें कोई ना कोई एक बाउंड्री पॉइंट ऐसा हो जो उसमें इंक्लूड ना हो, वो मिस हो रहा हो, तो वो नॉट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक हमने जो है वो पेंचेड डिस क्लियरली नॉट ओपन इधर क्लोज। इसमें देखिए 0 जो है वो इक्वल नहीं है 0 से, और लेस और इक्वल है 1 के, तो इट मीन 0 इसका सेंटर था। हमने सेंटर वाले पॉइंट्स को निकाल दिया, बाउंड्री वाले सारे पॉइंट ले लिए, तो अंदर से एक इंटीरियर पॉइंट हमने मिक्स कर दिया, तो फिर ये सेट जो है ये ना ओपन होगा ना ही ये सेट जो है वो हमारे पास जो है वो क्लोज होगा। ना ही ओपन है और ना ही हमारे पास जो है वो क्लोज है। अब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर ओपन है या क्लोज हैं, इसके बारे में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो भी इसी केस में आते हैं जो कि ना तो ओपन है और ना ही जो है वो क्लोज है। तो इट मीन्स कि फिर हम जो है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या कहेंगे कि ये हमारा ना तो ओपन है ना ही क्लोज सेट है, क्योंकि इसमें कोई भी बाउंड्री पॉइंट भी नहीं है। अब जो है वो नेक्स्ट कंसेप्ट हम कनेक्टेड सेट का डिस्कस करेंगे। कनेक्टेड सेट के बाद हम डोमेन और रेंज, और ये कंसेप्ट जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको जो है वो समझने के लिए पहले अभी तक जितनी भी हमने डेफिनेशंस डिस्कस की हैं इन सब की जो है वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप जो है वो ये कंसेप्ट जो है वो समझ सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो डिस्कस करते हैं।